The perimeter of triangle is 50 centimeter. One side of the triangle is 4 centimeter larger than smallest side. The third side is 6 centimeter less than twice the smallest side. Find the area of the triangle. So here is the question. फर्स्ट लाइन रीड करो. जो क्वेश्चन होते हैं आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से निकालनी है. और इन्फॉर्मेशन कैसे निकालोगे? जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा. एक एक लाइन पढ़ के. पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. सो राइट हियर पेरीमीटर of triangle is कितना है? 50 सेंटीमीटर है. तो अब आपको पहले क्या करना होगा? पहले आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद ही बात समझ में आने वाली है. तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया. सपोज एक ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर. वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट साइड. वन साइड है ना, वो क्या है? वन साइड 4 सेंटीमीटर प्लस है. लॉन्गर मतलब प्लस है किससे? स्मॉलेस्ट साइड से 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है. एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड. जो स्मॉलेस्ट साइड है उसका कर दो ट्वाइस. जब ट्वाइस कर दोगे तो उससे 6 सेंटीमीटर लेस है, ऐसे बोला एक साइड. तो आपको यही नहीं पता इस क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट साइड क्या है फिर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तो तभी रख पाओगे जब स्मॉलेस्ट साइड होगी. तो स्मॉलेस्ट साइड का पता करने के लिए क्या लिखोगे? लेट द स्मॉलेस्ट साइड इज बी करेंगे, बी एक्स सेंटीमीटर. सो वन साइड क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर लॉन्गर सेंटीमीटर. एंड थर्ड साइड ट्वाइस 6 सेंटीमीटर लेस. ये जो यहाँ पे मैंने बताया था, इसके प्लेस पे अब मैंने क्या करा? एक्स रख दिया. आपकी 3 साइड आ चुकी हैं. अब आपको क्या पता करना है? पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर से पहले आप साइड को फाइंड कर सकते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर है. तो अगर हम करते हैं सम ऑफ द ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर. तो इसलिए सारे साइड का सम कर लो 50 सेंटीमीटर, राइट. सो 4x एंड 4 माइनस 6 आएगा -2 50. सो 4x इक्वल 50 प्लस 2, 4x इक्वल 52. x इक्वल 52 को डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से. तो क्या आएगा? बताओ. 13 4 जब होता है ना 52. उल्टा भी डिवाइड कर सकते हैं. अगर आपको कैलकुलेशन आती हो तो आप उल्टा भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे मन करे वैसे कर लो. तो यहाँ पर ये समझ में आया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमें ट्रायंगल की साइड एक पता चली है. अब हम साइड को राइट कर देंगे. x स्मॉलेस्ट साइड आ गई, x इक्वल 13. x प्लस 4 इक्वल क्या आ जाएगा? x प्लस 13 प्लस 4 17. एंड 2x प्लस -6 इक्वल क्या आएगा? 13 2 जा 26 -6 मीन्स 20. तो आपकी ट्रायंगल ए, फिर से एक नया ट्रायंगल बना लो. अब एक नया ट्रायंगल बनाओ ऐसे. अब आप साइड राइट कर दो. स्मॉलेस्ट साइड 13 हो गई और ये 17 हो गई और ये आपकी 20 हो गई. 3 साइड आपको मिल चुकी हैं. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था?
एरिया पता करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे कर पाएंगे, आपको पता ही है, ये ना तो आइसोसेलेस है, ना राइट ट्रायंगल है, ना हाइट गिवन है, ना बेस तो है बट हाइट नहीं है। तो ये क्या हुआ फिर, स्केलिन ट्रायंगल। और स्केलिन ट्रायंगल का एरिया किसने बताया, हीरोन ने बताया। हीरोन्स फॉर्मूला हम कहीं का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब क्या करोगे, लेट a equal 17 and here write centimeter, v equal 20 and c equal 13। तो अब पहले हीरोन्स में क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। पहले हम हीरोन्स फॉर्मूले में क्या यूज़ करते हैं, सेमी पैरीमीटर निकालने के लिए हमें 17 प्लस 20 प्लस 13 बाय 2 डिवाइड करेंगे, इसका एडिशन कर लेंगे। देखो ऐड करने का तरीका मैं अपने वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ, कैसे स्पीड से ऐड करें कैसे नहीं करें। देखो ये है मेरे पास 10 रुपये, ये 20 रुपये 30 और एक 10 रुपये मिले 40 और 7 और 3 10 रुपये हो गए 50 रुपये, यानी कि 50 रुपीज़ बाई 2 एंड 25। जिस टंग में आपको ऐड करना स्पीड हो, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, जिसमें आपको अच्छा स्पीड हो, आप उसमें बोला करें। ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि 17 प्लस 20 प्लस 13, ऐसा जैसे भी समझ में आए वैसे ऐड करो, बट स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के मार्क्स मिलेंगे आपको, कैलकुलेशन बेकार करने के या फिर ऐड करके दिखाने के मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए बेटर ये है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एक साइड क्या है, आपने 13 लेट की है, 17 लेट की है। ए इक्वल, ध्यान रखिएगा, अगर आपने ए इक्वल 17 लेट किया है तो 17 ही राइट करना है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी राइट कर दो, ऐसा होगा तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो 17, बी इक्वल आपने क्या लिया था 20, सो 25 माइनस 20 एंड सी इक्वल क्या लिया था, वो तो है 13 था। तो अब इसे सॉल्व करके क्या मिला आपको, s माइनस ए क्या मिला, s माइनस ए इक्वल मिला आपको 25। अगर यहाँ पर 25 है, 25 से 17 लेस करना है तो आपके पास क्या बचेगा, 8 और 17 25 होता है ना, इसलिए 25 से ये माइनस करेंगे तो आपको s माइनस बी मिला, कितना मिला 5, और s माइनस सी आपको कितना मिला 13 टू या 26 यानी 12 मिला। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। आपने ये देखा, ये वाला एरो किस लिए यूज किया जाता है, इस एरो का यूज जब हम करते हैं जब स्टेप को नीचे लिखना होता है, स्टेप को नीचे लिखना होता है बट स्पेस नहीं हो, तो आप, इसका मतलब है कि हम स्टेप नीचे ही लिखे, बस नेक्स्ट लाइन के लिए हम इस सिंबल का यूज़ कर देते हैं। अभी 25 माइनस 17 जैसे माइनस करते और माइनस करने के बाद यहाँ पर इक्वल लगा के 8 लिख देते तो वो रॉन्ग प्रेजेंटेशन है, बिकॉज 25 माइनस 17 इक्वल 8 पहले से ही है क्या, नहीं ऐसा तो नहीं है, वैल्यू आपने फाइंड की है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक एक बात प्रेजेंटेशन की ध्यान रखनी है, वरना अगर आप लिखते तो ऐसे लिखना चाहिए था, फिर आपको s माइनस ए इक्वल 25 माइनस 17 इक्वल 8 नीचे लिखो। अगर आप नीचे नहीं लिखना चाहते, सामने लिखना चाहते हैं, तो पूरी स्टेप को दोबारा ऐसे लिख के ये एरो का यूज़ कर देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि हम नेक्स्ट लाइन में ही हम पहुंच गए हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे आप, फॉर्मूला लगाओ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी यूनिट स्क्वायर। तो उसके बाद अब क्या करोगे, आप इसमें वैल्यू राइट कर दोगे। वैल्यू क्या है, एस क्या है आपका 25, एस माइनस ए क्या है 8 है, और उसके बाद एस माइनस बी 5 एंड एस माइनस सी इज़ 12 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आई, एंड 25 इसके फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करने पर जो भी वैल्यू आएंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। सो 25 के फैक्टर करो, 5 इंटू 5, 2 के फैक्टर कर लो
ये आ गए, सॉरी 8 के फैक्टर ये 2 के फॉर्म में आ गए, एंड 5 एंड 2 2 या 4 3 या 12. Now take out pair, 5 pair, 2 pair, and this also 2 pair. 3 pair are here. This and what is left right inside? 2 एक आपका पोर्शन बचा, 5 ये बचा और ये एक 3 बचा. तो यहाँ पर कितना आया 20 मल्टीप्लाई करके, और ये कितना आया 10 3 30. तो 30. अब क्वेश्चन क्या था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 20√30 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आपका आंसर ये हुआ. ऐसे आपको करना है पूरा क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के साथ. आपको ध्यान रखना है, जैसे ये क्वेश्चन था, पहले हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करी. वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद ट्रायंगल की साइड जो आ गई, साइड के बाद हमने एरिया फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, ए बी सी को ऐड करके हमने सेमी पेरीमीटर, फिर एस माइनस ए बी सी फाइंड किया, वैल्यू पुट कर दी, और आपके सामने ये आंसर आ चुका है. तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन करना है. So triangular sides here is of balls of a flyover has been used for advertisement. So flyover की triangular side का मतलब क्या है, देखो ये ऐसे आपका फ्लाईओवर होता है, ठीक है. तो यहाँ पर ये जब ब्रिज शुरू होता है, फ्लाईओवर शुरू होता है, तो आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर ब्लैंक प्लेस नहीं होता है, ठीक है. तो ये ट्रायंगुलर. इसी तरीके से दिस साइड ये आपका ट्रायंगुलर है. तो दोनों तरफ वॉल हो गई, बीच का रास्ता हो इधर से जाने को हो गया, ठीक है. ऐसे करके ये आपका फ्लाईओवर है. तो आपने देखा होगा दीवारों पर ऐड लिखे हुए होते हैं. तो उसी तरीके से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की बात की जा रही है. द साइड्स वॉल ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. तो ये जो साइड है, ये साइड वॉल एक ये हो गई और एक आपकी ये हो गई, तो 2 साइड वॉल हो गई. द एडवर्टीजमेंट यील्ड अर्निंग 2000 पर स्क्वायर मीटर. मान लो इतना बड़ा एरिया है, इसमें से इतने मीटर पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का एक्सपेंस कितना है 2000 रुपीज़ है. कितने ईयर का, 1 ईयर का. क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है 6 मंथ्स का. तो 6 मंथ्स का क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स. कंपनी ने हायर किया है वन ऑफ इट्स वॉल को, एक वॉल को, दोनों में से 6 मंथ के लिए. और दोनों, इसको 6 मंथ के लिए किया और इसको 6 मंथ के लिए किया, यानी कि 2000 ही वापस हो गया. देखो, ठीक है. तो कितना रेंट पिक किया जाएगा, रेंट पिक कैसे निकालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर के जो एक्सपेंस है वो 2000 रुपीज़ है 1 ईयर का, राइट. तो अभी आपको पता चले कि इतना बड़ा एरिया हो, तो इसके अंदर देखो ये ऐसे बॉक्सेस आ गए. तो ऐसे करके अगर हम जस्ट इमेजिन है ये 2000 2000 2000 2000 2000 2000, इट मीन्स ये कितने बॉक्सेस हैं, ये आपके हैं बॉक्सेस 5-6 बॉक्सेस हैं. इट मीन्स 6 2 या 12,000 आपका एक्सपेंस हो जाएगा. जस्ट इमेजिन है, आपको बस समझाना चाह रहा था कि इसका मतलब क्या है. तो इसका मतलब क्या है, पहले हमें ट्रायंगुलर का जो गिवन शेप है या इस ये ब्रिज के नीचे फिगर बोल रहे हैं 13 14 15 सेंटीमीटर ट्रायंगुलर शेप, इसका एरिया पहले पता करना पड़ेगा. जब हमें इसका एरिया पता चल जाएगा ट्रायंगुलर का, तो हम एक्सपेंस के लिए जो है फाइंड कर सकते हैं. तो चलो देखते हैं कि कैसे इसको ये हम सॉल्व करते हैं. So let side A equal 13, B equal 14 and C equal 15.
सो सेमी पेरीमीटर फाइंड करो, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, फिर वैल्यू रखो 13, 14, 15 बाय 2। अब आप ये देखो, ये 14 है, यहाँ पर एक ज़्यादा है 14 से और यहाँ पर एक कम 14, तो 14 3 या 42 बाई 2। ये अपना अपना तरीका है ऐड करने का, जैसे आपको समझ आए वैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा डिवाइड करके 21। अब आपको s माइनस ए फाइंड करना है, s माइनस वी फाइंड करना है, s माइनस सी आपको फाइंड करना है। तो s माइनस ए 21 माइनस 13 कितना आएगा आपका 8 सेंटीमीटर। 21 माइनस 14, बी आपने 14 लिया है, अच्छा, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। एंड 21 माइनस 15 ये आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपने 3 साइड्स फाइंड कर लिए हैं। अब इनका एरिया हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी यूनिट स्क्वायर। सो एस आपकी वैल्यू आई थी 21 और ये आया था 8, बी आया था 7 और ये आया था 6। इसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो फैक्टर करने पड़ेंगे। 3 7 या 21, 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 2 3 या 6। देखो एक 7 का पेयर बना, ये बना 3 का पेयर और 2 के 2 पेयर बन गए, ये आया वैल्यू बाहर। ठीक है, तो 7 3 या 21, 4 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया आया। ये एरिया किसका है, जो आपने ट्रायंगुलर शेप थी ना बनाई हुई थी ऊपर ब्रिज के नीचे, इसका एरिया निकल के आया। मतलब पूरा पार्ट है इस एरिया का। सो रेंट फॉर 1 ईयर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का रेंट कितना है 1 ईयर का, 2000 रुपीज़ है, राइट, 2000 रुपीज़ है। अब रेंट फॉर हाफ ईयर मतलब 6 मंथ, क्योंकि क्वेश्चन तो 6 मंथ बोलता है। और 1 मीटर स्क्वायर का एक्सपेंस कितना होगा, तो हाफ का मतलब इसका हाफ हो जाएगा, यानी 1000 रुपीज़ आ जाएगा। अब रेंट फॉर हाफ और डायरेक्टली यू कैन राइट 6 मंथ ऑफ, आपका एरिया कितना आया था 84। अभी 1 मीटर स्क्वायर का एक्सपेंस 1000 आया और 84 मीटर स्क्वायर का एक्सपेंस 84,000। तो ये आपका 84,000 रुपीज़ में आंसर ये आपका आ चुका है। तो समझ गए होंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि ये ऐसा ही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में है एग्जाम्पल में, तो आप वहाँ पर करिएगा, उस एग्जाम्पल को करिएगा और वहाँ पर आपको एरिया एक बॉल का निकालना है तो आपको सिंपली ऐसे ही करना है। अगर आपको 2 बॉल का एरिया निकालना है तो आपको जस्ट 1 का निकालने के बाद, सेकंड का निकालने के बाद या 2 से मल्टीप्लाई कर लो या ऐड कर लो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। सो हियर इज द वन मोर क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इक्वल है 42 सेंटीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आपको पता है कि बेस इक्वल होता है और 2 साइड मतलब बेस एंड 2 साइड इक्वल होती हैं। तो बेस कोई भी हो सकता है, इसे ले लो तो ये 2 साइड इक्वल होंगी। अगर आपने बेस इसे लिया इस साइड को तो 2 साइड इधर वाली इक्वल हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे बोला क्या है, क्वेश्चन क्या बोलता है, इट्स बेस इज 1.5 टाइम्स ईच इक्वल साइड। तो लेट कर लो, इक्वल साइड गिवन नहीं है, लेट इक्वल साइड बी एक्स, राइट।
इक्वल साइड ऐड कर ली। एंड बेस क्या है, बेस है आपका 1/2 टाइम्स x, 2 एंड 3/2x, ये आया आपका बेस। इट मीन्स ये अगर आपका ट्रायंगल है तो 3/2x ये साइड आई और ये x एंड x ये आया इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है। देखो जब भी साइड फाइंड करनी होती है कोई ना कोई हिंट आपको जरूर गिवन होती है। सो पेरीमीटर इक्वल 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर के नीचे सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड राइट कर सकते हैं और ये 42 है। अब इसको 2x प्लस 3/2x इक्वल 42। अगर आप डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 × 4 एंड 3 7x/2 इक्वल 42। 7 6 × 42 एंड x इक्वल 6, ये ऊपर जाएगा तो 2 6 × 12। तो x की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो बेस क्या आ जाएगा फिर, बेस आपका 3/2 टाइम्स था ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 × 12, 6 3 × 18 सेंटीमीटर बेस आया। और आपकी साइड क्या आई, साइड x इक्वल 12 सेंटीमीटर, ये साइड हो गई। तो फिर से एक बार ट्रायंगल जो है, तो वन मोर टाइम एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर लो, उससे क्या होगा आपको, ये 12 आया है, ये 12 और ये 18 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, एरिया, हाइट साइड्स फाइंड हो गई। अब एरिया पता करना है, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस बाय 4√4a² - b²। तो b फॉर है बेस, a फॉर है साइड। तो वैल्यू रख सकते हैं अब आप, बेस आपका 18 है बाय 4 एंड 4 × a वैल्यू 12 - 18²। तो 18/4 और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अब क्या करने वाले हैं, या तो मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन ले लो, जैसे आपको इजी लगे वैसे इसमें कर सकते हैं। अब देखो 18/4 को जब डिवाइड करोगे यहाँ पर तो देखो 4.5 आएगा, और हमने इसकी मल्टीप्लाई की 576 आया, और 324 माइनस किया तो 252 आया। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। स्क्वायर रूट आपको आता होगा आई थिंक सो, क्योंकि ये 8th क्लास का कंसेप्ट है। इसमें 2 पेयर बनाते हैं, 1 बन जा 1, इस तरीके से। यहाँ पे कितना आया 1, नेक्स्ट पेयर कॉपी किया है, यहाँ इसका डबल करते हैं 2 आया, और जितने जा ऊपर लगेंगे वही यहाँ पे आते हैं। तो 25 5 जा 125, इसी के बाद ये 7 आया, यहाँ पर 2 आया। अब डेसिमल के साथ पेयर इंक्रीज करोगे, अगर आपको आगे करना है तो पेयर पूरा इंक्रीज होता है, वो यहाँ पे आएगा। 5 का डबल किया 5 5 10 और 1 कैरी इधर गई 3 हुआ। समझ में आया क्या किया है, देखो ऐसे किया, लास्ट वाले नंबर यानी 1 प्लेस का डबल कर देते हैं, 10 आया और इधर कैरी इंक्रीज 30 है। अब इसमें आपको डिवाइड करना है, अगर यहाँ 3 होता तो 3 होता तो क्या होता, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो पॉइंट तो आप लगा चुके हो, तो 8 जा आएगा, वही 8 जा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आगे कैलकुलेशन करेंगे, 8 8 जा 64 और 8 3 जा 24, इस तरीके से। तो नेक्स्ट टाइम 7 जा आ जाएगा। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की है, तो इसकी और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई में काफ़ी टाइम बता चुका हूँ कि कैसे इजी तरीके से हम मल्टीप्लाई करें। अगर आपको नहीं आता है तो उसके अभी टाइम मिल जाए तो फिर आप वीडियो देखिएगा, उसका भी हाउ टू मेक योर कैलकुलेशन फास्ट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय योर स्टडी। और अगर आपको क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप बहुत पेशेंसफुली क्वेश्चन को रिवाइज ज़रूर करिए, ठीक है।
और आपको अभी क्या करना है, एग्ज़ाम का शेड्यूल आने से पहले रिवीजन करना है। आपने जितने चैप्टर किए हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे चैप्टर रिवाइज करना है। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है वो सारा चेकआउट करो एक बार बैठ के। पूरा जितना अब तक स्टडी कर चुके हैं या मेरे थ्रू आपको जितना बताया जा चुका है, आप उस पर पूरा कंसंट्रेट होकर बैठो और आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ चुका है, कितना भूल चुके हैं। वो सब अगर प्रॉब्लम है तो हमसे भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।